चलिए संतोष जी। सबसे पहले सर चैनल में स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आप लोगों के बीच में जा रहे हैं, किस तरह का फीडबैक मिल रहा है अभी? बहुत सुंदर, सबका साथ भी मिल रहा है और हमारे बड़े बुजुर्ग अभिभावकों का आशीर्वाद भी मिल रहा है, नौजवान युवा भाई साथियों का साथ भी मिल रहा है ये संतोष जी और इस जुनून के साथ जीत की तरफ हम लोग अग्रसर हो रहे हैं अपने अभिभावक और नौजवान युवा भाई साथियों के साथ। आप लोगों के बीच में जा रहे हैं, सबसे बड़ी कमी क्या निकल सकती है? देखिए, बड़ी कमी के बारे में अगर हम बताना शुरू करेंगे तो अभी काफ़ी समय लग जाएगा, लेकिन जो मूलभूत आवश्यकताओं के बारे में हम पूर्व में भी न्यूज़ चैनल लोगों को बता चुके हैं, वो स्वास्थ्य और शिक्षा के ही संदर्भ में हम बताए हैं, जो कि अति आवश्यक है यहाँ के मापदंड को पूरा करने के लिए। ब्रह्मपुर विधानसभा कहीं न कहीं बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ की नगरी बिल्कुल पूरे भारत में प्रसिद्ध है और वहाँ की जो रोड की स्थिति है, कहीं न कहीं वहीं के नहीं, मतलब जहाँ भी देखा जाए ब्रह्मपुर विधानसभा में रोड की स्थिति काफ़ी दयनीय है। इसको लेकर के क्या कुछ कहिएगा आप? रोड की स्थिति तो दयनीय है, वो नज़र आ रहा है, लेकिन हम रोड के साथ साथ हम जो बात बता रहे हैं शिक्षा और स्वास्थ्य को कहने के पीछे एक संदर्भ है मेरा ये, क्योंकि हम जब पटना में रहते हैं तो हमारे विधानसभा, हमारे गांव के जब हमारे अभिभावक गार्जियन लोग हमसे संपर्क करते हैं बीमारी को लेकर के, तो उस समय हमको समझ में आता है कि कितना आवश्यक है पीएमसीएच पे इल्ज़ाम लगाना। पीएमसीएच का कहीं कोई गलती नहीं है, क्योंकि हर चीज़ का एक क्षमता होता है, कैपेसिटी होती है उसकी। पूरा बिहार के 38 जिला का लोड हमारे पटना के पीएमसीएच पे पड़ा हुआ है। इसलिए हम आग्रह करते हैं सरकार से, बार बार भी हम न्यूज़ चैनल के माध्यम से भी बोलना चाहें, जब तक हम लोग इस क्षमता को, इस लोड को बांटेंगे नहीं, तब तक हम एक पूर्ण स्वास्थ्य व्यवस्था को प्रोवाइड नहीं करवा सकते हैं अपने समाज के बीच में। उसके लिए हमें चाहिए था कि प्रत्येक प्रखंड में 20 या 18 पंचायत का जो कैपेसिटी है, वो लोड आपको वेंटिलेटर व्यवस्था के साथ, फर्स्ट एड व्यवस्था के साथ आपके प्रखंड में सुनिश्चित कराया जाए, एक अच्छे सिस्टमैटिक तरीके से डॉक्टर और नर्स के साथ। कल हम लोग जब घूम रहे थे, पब्लिक ओपिनियन के कर रहे थे, तो उसी दरमियान हम लोग देकुली में गए, तो वहाँ पे एनडीए के जो प्रत्याशी हैं उनके मुंह पे ही लोग बोल रहे थे कि हम मनीष भूषण ओझा के समर्थक है कि हम उनको वोट करेंगे, आपको नहीं करेंगे। आखिर आपने ऐसा कौन सा जादू कर दिया? जादू नहीं किया है। पहले तो हम अपने विधानसभा के सभी उस नौजवान युवा भाई साथी जिसको हम अपने कलेजे के टुकड़े के रूप में मानते हैं, उनको हम साधुवाद देते हैं, अपने अभिभावकों का नमन वंदन अभिनंदन करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि आखिर उन्होंने इस लायक इस नाचीज को समझा। उनके ही साथ के साथ हम बता रहे हैं ना कि उनके ही जिद जुनून के साथ जीत की तरफ हम लोग अग्रसर होंगे। चनरपुरा में भी कुछ ऐसा ही देखा गया, वहाँ के युवाओं में एक ऐसा उत्साह भर दिए हैं आपने कि लोग बोल रहे हैं कि मनीष भूषण ही हम लोग के लायक हैं, बाकी कोई नहीं है। इसी पे कहते हैं सब कोई मेरे साथ बोलेगा, युद्ध नहीं जिसके जीवन में, युद्ध नहीं जिसके जीवन में, वो भी बड़े अभागे होंगे, वो भी बड़े अभागे होंगे। या तो प्रण को तोड़ा होगा, या तो प्रण को तोड़ा होगा, या रन छोड़कर भागे होंगे, या रण छोड़कर भागे होंगे। बोले बोले बाबा परमेश्वर नाथ की जय। जन सुराज के प्रत्याशी यहाँ पे नॉमिनेशन करते हैं, क्षेत्र में 3 दिन घूमते हैं, भ्रमण करते हैं, आखिर उनके ऊपर ऐसा कौन सा दबाव बनाया गया कि वो नॉमिनेशन वापस करके पटना भाग गए? इस संदर्भ में तो हम बता नहीं सकते हैं, इसका राय आप उनसे लीजिएगा, लेकिन आप जिस भाई के सामने आए तो इस धरती पे कोई माई का लाल नहीं पैदा हुआ है कि हमको बिठा दे या ब्रह्मपुर से हमको विदा करने की कोशिश भी करे। ब्रह्मपुर विधानसभा से अगर यहाँ से जीत दर्ज करते हैं तो सबसे पहली प्रथम प्राथमिकता क्या रहेगी? हमारी प्रथम जो प्राथमिकता है वो यहाँ के स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर, क्योंकि इसका दंश हम बार बार झेल रहे हैं। एक निमेज गांव का भी घटना हम आपको बताएं, अभी हाल का था। पेशेंट पटना पीएमसीएच पहुंच नहीं पाया था, उनको हार्ट अटैक आया हुआ था, हमारे एक मित्र के चचा जी का। तो ऐसा दर्दनाक घटना जो है बहुत हृदय विदारक होता है। सबसे पहले मेरी प्राथमिकता स्वास्थ्य को लेकर है। चलते चलते जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं उन लोगों से क्या अपील कीजिएगा? साहब, ब्रह्मपुर विधानसभा के लोगों से क्या अपील कीजिएगा? अपने सभी अभिभावकों से और अपने नौजवान युवा भाइयों साथियों से यही हम निवेदन करेंगे कि कभी भी इस लोकतंत्र में जो सबसे बड़ी ताकत आपको मिली है वो मत की मिली है,
और इस मत का प्रयोग करने से पूर्व आप सभी प्रत्याशियों को बिठा करके उनके विचारों को, उनके विजन को समझ करके, जी चिंतन मनन कर करके, उनसे संवाद कर करके तब इस बहुमूल्य मत का प्रयोग कीजिएगा जो आपके लिए सार्थक लगे, जिसका तार्किक शब्द आपके लिए समझेंगे। बैलेट पेपर वगैरह भी मिल गया है, क्रमांक संख्या वगैरह छाप मिल गया है। आप पर जो भी दर्शक देख रहे हैं उन लोगों से अपील एक बार कर इस दीजिए। बैलेट पेपर का नमूना क्या है और किस संख्या पर है? आप सबों के आशीर्वाद से देखिए, स्वास्थ्य की बात हम कर रहे हैं तो स्वास्थ्य के संदर्भ में फल से भरा टोकरी जो है ये हमारा चुनाव चिन्ह मिला है, जिसका क्रम संख्या 7 है। और अपने सभी अभिभावकों से, नौजवान भाइयों से मेरा निवेदन है कि क्रमांक संख्या 7 और फल की टोकरी पे अपने क्षेत्रीय भाई, अपने नौजवान भाइयों से निवेदन करेंगे कि जो क्षेत्र की बात करते हैं तो उस रूप में भी अगर हम पवल नहीं आए तो फिर आप हमें मत कीजिएगा। ठीक है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। मनीष भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मनीष भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बराबर विधानसभा क्षेत्र के जनता जिंदाबाद, जिंदाबाद।